नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आइए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, समाकलन। एकदम समाकलन मैं बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि समाकलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ये आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो भी डिफेंस की एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इनमें समाकलन एक अपना अहम रोल निभाता है। तो आइए देखते हैं कि समाकलन क्या होता है। और मैं आज आपको इस वीडियो में समाकलन को एकदम बेसिक से बताऊंगा कि समाकलन के फॉर्मूले क्या होते हैं और इनके सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए, आपका ये हमारे नए लेक्चर में फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, समाकलन को अगर बोले इंग्लिश में तो इंटीग्रेशन होता है, और अगर हिंदी में इसको डिफाइन करें तो समाकलन का मतलब है एकीकरण, एकीकृत करना, मतलब उसको इकट्ठा करना। तो जैसा कि आपने इसके पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अवकलन पढ़ा, तो उसमें देखा है तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम करना, भेदभाव करना। अगर बहुत हिंदी में क्लियर से उसको देखें तो डिफरेंशिएशन का मतलब भेदभाव करना। तो ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में जो पावर होती हैं कम होती हैं, और इंटीग्रेशन या समाकलन में पावर ऐड होती हैं, क्योंकि समाकलन का मतलब है एकीकरण करना। तो जब हम समाकलन के सम्स को या सवालों को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो डिफरेंशिएशन है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना अवकलन के, बिना डिफरेंशिएशन के आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले अवकलन के देखते हैं, देन आफ्टर हम समाकलन में चलेंगे। तो यहाँ से आप अवकलन भी बेहतरीन सीख जाएंगे और समाकलन भी बेहतरीन सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ समाकलन के फॉर्मूले हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला फार्मूला लिखा है डी डी एक्स ऑफ अचर। अचर का मतलब है कि कोई कांस्टेंट टर्म है। अचर का मतलब है कि सी, अब यहाँ पर हमने सी मान रखा है, तो ये जो अचर है ये एक कांस्टेंट टर्म है। कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है, अब कांस्टेंट टर्म और अचर या चर किसे कहते हैं? तो जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, जैसे यहाँ पर dx लिखा है, तो अगर हम dx के सापेक्ष अवकलन करते हैं या x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसको छोड़कर बाकी जो भी कांस्टेंट या जो भी पद लिखे होते हैं या जो भी संख्याएं लिखी होती हैं, उनको सबको हम अचर लेट करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ अचर, अगर कोई अचर पद या अचर अलग से लिखा है या कांस्टेंट अलग से लिखा है तो उसका अवकलन 0 होता है। ठीक है, तो आप अचर को ध्यान रखना कि अचर किसे कहते हैं। तो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे टर्म्स जो भी हैं वो अचर होते हैं। तो अचर का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। जैसे हम लिख दे x प्लस a, इसका अवकलन करना है, तो x का अवकलन तो इस फॉर्मूले से x की पावर n से, क्योंकि x की पावर n का मतलब है कि n का यहाँ पर पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। n की जगह कुछ भी हो, बस संख्या होनी चाहिए। तो x की पावर n हो तो घात आगे आती है, अर्थात पावर आगे आती है, और पावर में एक कम हो जाती है। तो यहाँ से x की पावर 1 है तो पावर आगे आ जाएगी, इसमें कम 0, कुल मिला के इसका अवकलन 1। और ये जो है x को छोड़कर, क्योंकि हम यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x को छोड़कर a कांस्टेंट है, इस वजह से इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। और अगर आप मान लीजिए कि ax अगर साथ में लिखा है तो ये अचर है, लेकिन ये इसके मल्टीपल में लिखा है, इस वजह से हम इसको ऐसे ही रखेंगे और x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि x का टर्म बहुत जगह यूज होगा। तो ये फार्मूला किस फार्मूले से लगेगा? x की पावर n के फार्मूले से। ठीक, चलिए
अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स पे या हमारे व्हाट्सअप नंबर 7860474781 पर भेज सकते हैं। आपको हम सलूशन भेज देंगे। किसी भी चैप्टर का आपको सवाल पूछना है, किसी भी चैप्टर से आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, या हमें उस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, हम आपको सलूशन भेज देंगे। चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। e की पावर x, e की पावर x को कहते हैं चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, a की पावर x का अवकलन a की पावर x इंटू लॉग a, इसको बेस e, तो लॉग a अचर है, ए भी अचर है, क्योंकि हमने बताया कि अभी जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब अचर होते हैं। तो ये अचर की पावर चर लिखा है, तो ए की पावर x का होता है ए की पावर x इंटू लॉग ए। अब आगे आया लॉग x, तो लॉग x का अवकलन होता है 1/x। लॉग x बेस है, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इसके कभी कदार सवाल मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं कभी, कि लॉग x बेस ए, लॉग x बेस ए, तो इसका होता है 1/x लॉग e बेस ए। अब आगे आता है साइन के, मतलब कुछ टेक्नोमेट्री फंक्शन, कि जैसे साइन x लिखा होगा तो साइन x का अवकलन क्या होगा, कॉस x होगा। कॉस x लिखा होगा, कॉस x का अवकलन क्या होगा, साइन x होगा। टेन x लिखा होगा, टेन x का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर x। इसी तरीके से सेक x लिखा होगा तो सेक x इंटू टेन x। कॉसिक x लिखा होगा, कॉसिक x का माइनस कॉसिक x इंटू कॉट x, और कॉट x लिखा होगा तो माइनस कॉसिक स्क्वायर x होगा। यहाँ पर आपने देखा है कि जिन भी टर्म के आगे c लगा है, जैसे कॉस, कॉसिक, कॉट, उनमें हमें c आया है। तो इस आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ पर भी c लगा हो उसका डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है, माइनस का होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे फार्मूला लिखा है कि जैसे मान लीजिए दो चर फलन जिसको हम एक को फर्स्ट लेट करेंगे, एक को सेकेंड लेट करेंगे। तो अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड जब दो चर फंक्शन या दो वेरिएबल इंटू में लिखे हों तो उनको हम कैसे करते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट ज्यों कहते हो सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ज्यों कहते हो फर्स्ट का अवकलन। अब अगर इन्हीं फर्स्ट और सेकेंड को हम अंश और हर के रूप में लिख दें, कि अंश और हर में लिखा है या कोई चीज़ बटे में लिखी है, अपान में लिखी है, तो वहाँ पर हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं कि हर ज्यों कहते हो अंश का अवकलन प्लस अंश ज्यों कहते हो हर का अवकलन, हर ज्यों कहते हो अंश का अवकलन प्लस अंश ज्यों कहते हो, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हम माइनस ध्यान देखते हैं, माइनस होगा, ध्यान रखने ये, सॉरी ये वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो हर ज्यों कहते हो अंश का अवकलन माइनस अंश ज्यों कहते हो हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादातर केसेस में जब हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ फार्मूले हमने ब्रैकेट में लिख रखे हैं। क्या लिखा हो, लॉग ई लिखा हो, ई की पावर लॉग एक्स लिखा हो। तो ये जो ई लिखा है और ये जो ई लिखा है, अगर ये दोनों सेम है तो वैल्यू केवल क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे फार्मूले जो लिखा है ए की पावर लॉग एक्स बेस में ए हो, तो ये अगर इक्वल हो तो केवल क्या बचता है, एक्स बचता है। इसके सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम कुछ यहाँ पर लॉग के फार्मूले देखते हैं। अब लॉग का फॉर्मूला अवकलन में कहाँ प्रयोग होगा, तो जो भी फलन पावर में लिखा होगा या घात के रूप में लिखा होगा तो वहाँ पर हम अवकलन का प्रयोग लॉग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कुछ फलन है जो इनटू में लिखे हैं और उनके साथ लॉग लगा हो तो उनको हम प्लस लगा के लिख सकते हैं, अर्थात लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। और अगर कुछ नंबर्स हैं या कुछ फलन हैं जो बटे में लिखे हैं या अपान में लिखे हैं तो उनको हम माइनस लगा के लिखते हैं। तो कुछ भी फलन हो अगर मल्टीपल में लिखा है और आगे लॉग लिखा है तो उनको हम अलग अलग लॉग लगा के प्लस में लिख देते हैं और बटे वाले या अपान वाले माइनस में लिख देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाला है, क्योंकि अवकलन में इसकी एक पूरी एक्सरसाइज है कि लॉग एम की पावर एन, कि अगर कोई चर की पावर चर लिखा हो तो घात आगे आएगी, घात और लॉग एम बन जाएगा, अर्थात घात आगे आ जाएगी। चलिए कुछ हम इनवर्स फंक्शन वाले सवाल हैं जो जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना है।
तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास इनवर्स एक्स का इसका माइनस लग जाता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स वाले में माइनस लग जाएगा, ये दोनों सेम होते हैं। और सेक इनवर्स एक्स वाले में क्या होता है कि 1/x√x² -1, तो कॉसिक स्क्वायर वाले में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इनके 3 के याद कर लीजिए आप, और ये 3 अपने आप याद हो जाएगा, बस ध्यान रखना CCCO माइनस लगा देना है। तो ये आपकी ट्रिक एक तरीके से है कि इस ट्रिक के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो मैंने ब्रैकेट के रूप में लिखा है, ये ब्रैकेट क्या है कि जब कोई फलन दो प्रकार से दिया जाएगा, दो प्रकार से मतलब ये है कि x = दिया जाए और y = भी दिया जाए, और वो किस रूप में दिया जाए, t के रूप में। तो सबसे पहले आप dx/dt निकालिए, dy/dt निकालिए, और हमें निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dt में dx/dt से डिवाइड कर दिए तो dy/dx निकल आएगा। जैसे कोई फलन मान लीजिए जब यहाँ से t के रूप में दिया था, अब ये थीटा के रूप में दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि dx। चलिए तो देखते हैं कि समाकलन के फार्मूले। तो जैसा कि हमने पहले शुरू में आपको बताया है कि समाकलन का मतलब होता है कि एकीकृत करना, अर्थात जोड़ना। तो जो इसमें अचर होगा उसका x होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में आप dx जैसे लिखे हो, तो उसका अचर के साथ आप x लगा दोगे। जैसे a का हम डिफरेंशिएशन करें और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका ax + c। और c क्या है, एक कोई कांस्टेंट है जिसको हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिसे a लिखा है तो ax हो गया। तो कोई भी कांस्टेंट हो, अगर x के रिस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो उसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और x⁴n, अगला फार्मूला x⁴n। तो जैसे वहाँ पर अवकलन में x⁴n था, वही समाकलन में भी, लेकिन उसमें पावर कम हो रही थी, इसमें पावर ऐड हो रही है। तो x⁴n + 1 अपान n + 1 + c। दूसरा फार्मूला है e⁴x। तो e⁴x का अवकलन में भी e⁴x होता है और समाकलन में भी e⁴x होता है। और e⁴x का e⁴x अपान log a, ये तो यहाँ अपान में आ जाता है, और वहाँ पे इंटू और प्लस सी कॉन्स्टेंट सब में ऐड करते चले जाएंगे। और ये सारे जो फॉर्मूले हैं, यही पूरे जो हमने जितने फॉर्मूले हमने सारे लिख रखे हैं, और ये पूरे समाकलन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद कोई फार्मूला नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जो और भी इसके बाद की जो एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, उसके मैंने प्रॉपर्टी और प्रगुण जो भी हैं सम्स मैंने डाल रखे हैं वीडियो में, तो आप उनको दोबारा से रिटर्न करें, देख लीजिएगा, जिससे आपका समाकलन एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि अवकलन और समाकलन मिलाकर टोटल 44 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ये log x लिखा है, log x का होता है log 1/x, जो लिखा है 1/x का होता है log mod x, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे देखिए, जो sin x है, तो sin x का होता है माइनस cos x। और ये समाकलन के जो भी फार्मूले हैं, ये अवकलन के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो sin x का माइनस cos x का sin x, sec² x का tan x, cosec² x का माइनस cot x, sec x × tan x का sec x, cosec x × cot x का माइनस cosec x। और ये जो sin इनवर्स x का भी वहाँ पे फार्मूला बताया, तो इसका अवकलन होता है sin इनवर्स x का 1/√1 - x²। तो इसका समाकलन हो जाएगा sin इनवर्स x 1/(1 + x² का tan इनवर्स x 1/dx अपान x √x² - 1 का sec² x + 1, tan x का log mod sec x, cot x का log mod sin x, sec x का log mod sec x + tan x, cosec x का log mod cosec x - cot x। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, ठीक है, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। चलिए देखते हैं। तो ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादातर आपको जो द्विघात का समीकरण होता है, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें यूज होने वाले फार्मूले, क्योंकि आप उसका पूर्ण वर्ग बनाओगे, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जिसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, उसके बाद ये फार्मूले यूज होंगे। तो dx/(x² - a², तो ये हो जाएगा 1/2a log mod x - a अपान x + a।
डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस इसका अपोजिट कर दो तो 1/2a, इसको ऊपर लिख दो, इसको एक तरीके से नीचे लिख दो कि a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। 1 अगला फार्मूला डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ये देखो ध्यान से, तो इसका केस लिखा है। किसका केस लिखा है? ये जो tan इनवर्स वाला लिखा है इसका केस लिखा है। ये बस वहाँ पर यहाँ पे 1 लिखा है और वहाँ पर क्या कर दिया है, ए स्क्वायर, क्या कर दिया है वहाँ पर, ए स्क्वायर कर दिया है। तो ये हो जाएगा 1/a, अर्थात जो ए है वही आगे आ जाएगा और tan इनवर्स एक्स अपान ए। अगला फार्मूला होता है डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स का केस बन रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। फिर अगला फार्मूला होता है डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। तो ये सारे फार्मूले जो मैंने 1 2 3 4 5 6 जो 6 फार्मूले हैं, ये सारे ये वही द्विघात समीकरण के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप इनको ध्यान रखिए क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। और इसके बाद 3 फार्मूले ये जो लिखे हैं मैंने, ये भी बस इनको आप ऊपर कर दीजिए, ये फार्मूले बन जाएंगे। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सावधानी बरतिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, ठीक है। तो डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट कर रखा है, तो ये फॉर्मूले ज़्यादातर केसेस में हैं, तो इसमें भी निश्चित में, लेकिन जो समाकलन के अनुप्रयोग है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो आपको इनको याद रखना है, बस 3 फार्मूले हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतो, याद हो जाएंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इन दोनों के पार्ट लगते हैं, ध्यान से देखिए। और ये देखो इसका पार्ट लगा, इसको उल्टा लिख दो, ऊपर लिख दो जाके, यही लिखा है। तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड साइन ए लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये अगला है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगला फॉर्मूला आता है जिसे हमने अवकलन में पढ़ा था, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। वैसे यहाँ पर भी 2 फलन लिखे होंगे, जिसको एक को फर्स्ट मानना होगा और एक को सेकेंड मानना होगा। तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन, और जो भी आएगा होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ध्यान रखना आप कि पहला जो कहते हो दूसरे का अवकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन होल ऑफ समाकलन, ठीक है। अब इसमें एक केस और आता है कि इसमें जो फर्स्ट है और सेकंड को इसको मानना है, क्योंकि अवकलन में हम किसी को भी फर्स्ट मान लेते हैं और किसी को भी सेकंड मान लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मानने का ये तरीका है आई लेट। आई लेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल लघुगुणक फलन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी त्रिकोणमितीय फलन, ई एक्सपोनेंशियल फलन अर्थात चरघातांकी। तो इन पांचों में से जो फलन पहले आएगा उसको फर्स्ट लेट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकेंड लेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर इनवर्स फंक्शन पहले है तो इसके पहले इसको फर्स्ट मानेंगे, अगर इन दोनों में से कोई चीज़ पहले तो इसको फर्स्ट मानेंगे, अगर इन दोनों में से कोई चीज़ पहले तो इसको फर्स्ट मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग उसी को फर्स्ट मानते हैं और बाकी दूसरे वाले को क्या करते हैं, सेकेंड मानते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने अभी कुछ लिखे हैं, आप इनको देखिए, एनालाइज करें, अपने नोट बनाएं, और अगले वीडियो में मैं आपको इनके कुछ सम्स डालूंगा, ठीक है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा सलूशन देंगे, ठीक है। जय हिंद।